बीएमसी चुनाव पर क्यों महाराष्ट्र में इतनी चर्चा हो रही है, खासतौर से मुंबई में इतनी चर्चा क्यों हो रही है, और सबसे बड़ी बात यह कि बीएमसी का चुनाव क्या अब ठाकरे परिवार के लिए अस्तित्व वाला चुनाव रह गया है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे क्या ठाकरे ब्रांड को बचा भी पाएंगे, दूसरा उसका चुनाव। शरद पवार समाप्त हो चुके हैं, पुणे में दोनों ने साथ लिया है, तो क्या अब ये पार्टी अजीत पवार चलाएंगे और सुप्रिया सुले कहेंगे कि भाई साहब हैं, भैया ही सब चलाएंगे। कांग्रेस तो पिक्चर से बाहर है, शरद पवार इस बार पिक्चर से बाहर हो गए हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने जो गेम किया है, बड़ा गेम ये किया है, इस मुंबई को छोड़ दो बाकी सारी जो महानगर पालिकाएं हैं, अजीत पवार को उन्होंने बाहर किया। सबसे बड़ी चीज है जो देखने वाली ये होने वाली है कि इस चुनाव के बाद महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स का क्या रूप बनेगा, क्या रूप बनेगा, शरद पवार कहाँ होंगे। बिल्कुल। और देखिए ये चुनाव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो ठाकरे की लीगेसी है, क्या वो 2026 में खत्म होने वाली है। शिवसेना का भविष्य तो उसी दिन खत्म हो गया था जब वो दो फांट हुई थी। अब चर्चा होनी चाहिए दो लोगों के भविष्य की, कि एकनाथ शिंदे के भविष्य क्या होगा, उद्धव ठाकरे का भविष्य क्या होगा। बीजेपी किसी भी कीमत पर बीएमसी में अपना वर्चस्व चाहेगी कि इस बार उसका अपना महापौर बने, और उसके बाद बीएमसी नाक का सवाल बनेगी, प्रतिष्ठा का प्रश्न बनेगी। देवेंद्र फडणवीस पूरा जोर लगाएंगे। देवेंद्र फडणवीस के पास ऊपर से फ्री हैंड है, और अगर उन्होंने राज्य की सरकार में उद्धव ठाकरे को बुरी तरीके से पीछे छोड़ा है, परास्त किया है, तो उनको लेकिन मालूम है कि जब तक बीएमसी का किला है तब तक पैसों का फ्लो बना रहेगा, और सबसे पहले तो सप्लाई चेन ही काटी जाती है।